दुनिया देखती रह गई राफेल का दम। भारत ने खोला 80 अदृश्य विमानों का महाभंडार। लद्दाख में गरजेगा 25 टन का जोरावर। भारत का नया बाहुबली देगा उसे आसमानी पंख। चीन का Y-20 देखता रह जाएगा। भारत में ही बनेगी 80 महाकरोड़ की हवाई फौज। न ब्राजील, न यूरोप, न अमेरिका। भारत की एक शर्त ने दुनिया भर में मचाई खलबली। तेजस के बदले महाजहाज, भारत का वो बार्टर प्लान जिसने दुश्मनों के होश उड़ाए। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर अटकी थीं कि भारत 114 लड़ाकू विमानों के महाटेंडर में किस देश को चुनेगा। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या भारत और राफेल खरीदेगा, या रूस के स्टील्थ Su-57 पर दाम लगाएगा, या फिर अमेरिका का F-35 भारत आएगा। ये बहस चल ही रही थी कि पर्दे के पीछे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी रणनीतिक बिसात बिछाई जा रही थी जिसकी भनक दुनिया के किसी जासूस को नहीं लगी। जब सबका ध्यान फाइटर जेट्स पर था, तब भारत ने चुपचाप 80 महाबली विमानों की एक ऐसी फौज खड़ी करने का ऐलान कर दिया जो आने वाले 50 सालों के लिए भारत की जंग लड़ने की तकदीर बदल देगी। ये 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का वो गुप्त मिशन है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनियों को भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये वो गेम चेंजर हैं जो लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों में चीन को चुनौती देने के लिए तैयार किए गए हमारे 25 टन के जोरावर लाइट टैंक को आसमानी पंख देने वाले हैं। ये कोई खरीद नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का वो शंखनाद है जिसने साफ कर दिया है कि ये विमान भारत में ही बनेंगे। तो आखिर 80 विमानों का ये महाप्लान है क्या? क्यों भारत ने लड़ाकू विमानों से ज्यादा तवज्जो इन माल ढोने वाले जहाजों को दी? और कौन है वो चतुर खिलाड़ी, ब्राजील का C-390 या यूरोप का A-400M, जो भारत के स्वदेशी तेजस के बदले में ये महा डील हासिल करना चाहता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को इन 80 नए महाबली जहाजों की जरूरत ही क्यों पड़ गई? हमारी वायुसेना के पास पहले से ही C-17 ग्लोब मास्टर जैसे दैत्य हैं जो 70 टन के टैंक उठाकर उड़ सकते हैं। हमारे पास C-130 सुपर हरक्यूलिस जैसे स्पेशल ऑपरेशन के कमांडो भी हैं। तो फिर ये बीच का रास्ता क्यों? इस सवाल का जवाब हमारी वायुसेना के 2 बूढ़े शेरों की हालत में छिपा है, जिन्होंने 40 साल तक भारत की सेवा की, लेकिन अब वो रिटायरमेंट मांग रहे हैं। पहला शेर है सोवियत दौर का एंटोनोव N-32। ये वो पहाड़ों का घोड़ा है जिसने सियाचिन से लेकर अरुणाचल तक हर तूफान में, हर मुश्किल घाटी में हमारे सैनिकों तक राशन पानी और गोला बारूद पहुंचाया है। वायुसेना ने इसे अपग्रेड करके इसकी उम्र बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सच ये है कि ये एनालॉग युग का विमान है। आज 2025 की डिजिटल जंग में इसके इंजन लद्दाख जैसी गर्म और ऊंची जगहों पर हांफने लगते हैं। वो पूरा वजन लेकर उड़ान नहीं भर सकते। इसका कार्गो बे इतना छोटा है कि आज के आधुनिक हथियार इसमें फिट नहीं होते। और दूसरा बूढ़ा शेर है इल्यूशन Il-76, जिसे हम प्यार से गजराज कहते हैं। ये हमारा हैवी लिफ्टर रहा है, लेकिन यह गजराज अब एक सफेद हाथी बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी मुसीबत है इसके इंजन, जो पानी की तरह ईंधन पीते हैं। आज की तारीख में इसे 1 घंटा उड़ाने का खर्च आसमान फाड़ रहा है। और ऊपर से रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद पैदा हुए वैश्विक उथल पुथल ने इसके स्पेयर पार्ट्स का काल पैदा कर दिया है। इन्हें सर्विस करने का खर्च इतना बढ़ गया है कि इससे सस्ता तो नया विमान खरीदना पड़ेगा। लेकिन असली खतरे की घंटी 2020 में बजी, जब गलवान में चीनी ड्रैगन ने अपनी औकात दिखाई, तो भारत को रातों रात अपनी पूरी ताकत लद्दाख पहुंचानी पड़ी। हमारे C-17 ग्लोब मास्टर ने T-90 और T-72 जैसे भीमकाय टैंकों को एयरलिफ्ट करके चीन को उसकी हद दिखा दी। C-130 हरक्यूलिस ने स्पेशल फोर्सेस को तेजी से ड्रॉप किया, लेकिन तभी हमारी सेना को एक खाई का एहसास हुआ। C-17 दैत्य है, वो हर छोटी हवाई पट्टी पर नहीं उतर सकता। और C-130 कमांडो है, वो 20 से 21 टन से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। हमें एक मिडिल वेट चैंपियन की जरूरत थी, और तभी भारत के रणनीतिकारों ने प्रोजेक्ट जोरावर को हरी झंडी दी। जोरावर हमारा 25 टन का स्वदेशी लाइट टैंक है जो खास पहाड़ों के लिए बना है। ये T-90 जितना भारी नहीं, लेकिन चीन के हल्के टैंकों का काल है। पर एक पेंच था, इस 25 टन के जोरावर को एयरलिफ्ट कौन करेगा? C-130
इसे उठा नहीं सकता, और C-17 को इसके लिए इस्तेमाल करना मतलब मक्खी मारने के लिए तोप चलाना होगा। इसी एक पेंच ने 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA के इस महा टेंडर को जन्म दिया। भारत को एक ऐसा बाहुबली चाहिए जो जोरावर को अपनी पीठ पर ला दे और मिनटों में सीधा दुश्मन की छाती पर उतार दे। अब ये कोई बाजार जाकर सब्जी खरीदने जैसी डील नहीं थी, ये एक महास्वयंवर था। भारत सरकार ने दुनिया की टॉप कंपनियों के सामने 3 कड़ी शर्तें रखी। पहली शर्त, विमान की वजन उठाने की क्षमता 18 से 30 टन के बीच होनी चाहिए, न कम न ज्यादा। दूसरी और सबसे अहम शर्त, उसे हमारे 25 टन के जोरावर लाइट टैंक को न सिर्फ उठाना होगा बल्कि उसे लद्दाख की कच्ची और छोटी हवाई पट्टियों पर सुरक्षित उतारना भी होगा। और तीसरी शर्त जो राष्ट्रवादी थी और जिस पर कोई समझौता नहीं होना था, ये 80 के 80 विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेंगे। जो भी कंपनी ये टेंडर जीतेगी उसे अपनी पूरी फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी भारत में लानी होगी। इस स्वयंवर में दुनिया के 3 महारथियों ने हिस्सा लिया। पहला, अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन अपने भरोसेमंद C-130J सुपर हरक्यूलिस के साथ। C-130J हमारा पुराना साथी है। भारतीय वायुसेना इसका बेड़ा पहले से उड़ा रही है। हमारे पायलट इसे आंख बंद करके उड़ा सकते हैं। इसका इकोसिस्टम भारत में मौजूद है, लेकिन इसकी एक कमजोर कड़ी है, ये जोरावर को नहीं उठा सकता। इसकी क्षमता 20 से 21 टन पर खत्म हो जाती है। सिर्फ वजन ही नहीं, जोरावर का डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई भी इसके कार्गो बे में फिट नहीं होता। ये योद्धा रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो गया। दूसरा महारथी है यूरोप का एयरबस अपने A400M एटलस के साथ। ये एक असली दैत्य है। 4 इंजन वाला ये टर्बोप्रॉप विमान 37 टन वजन उठा सकता है। ये एक जोरावर क्या, 1.5 जोरावर टैंक उठा ले। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट जहाज नहीं है, ये मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट AMRTT है। ये हवा में फाइटर जेट्स को ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टरों को भी ईंधन दे सकता है। ये एक अनोखी ताकत है। इसके टर्बोप्रॉप इंजन इसे लद्दाख की कच्ची और खराब हवाई पट्टियों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। ये एक आदर्श मशीन लगती है, लेकिन इस दैत्य की 2 बड़ी दिक्कतें हैं। एक, ये बेइंतहा महंगा है। सूत्रों की माने तो एक A400M की कीमत एक राफेल फाइटर जेट से भी ज्यादा है। और दूसरा, ये हमारी 18 से 30 टन की जरूरत से बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या भारत को अपनी जरूरत से इतना बड़ा और इतना महंगा विमान खरीदना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर आता है तीसरा और सबसे चतुर खिलाड़ी, ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम। ये 2 इंजन वाला जेट विमान है। जेट यानी रफ्तार, ये 870 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से उड़ सकता है, जो A400M के टर्बोप्रॉप से लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। इसका मतलब है सैनिकों और जोरावर टैंक को जंग के मैदान तक ज्यादा तेजी से पहुंचाना। और इसकी वजन उठाने की क्षमता पूरी 26 टन। ये ऐसा है मानो इसे भारत के 25 टन के जोरावर टैंक को ध्यान में रखकर ही कस्टम मेड डिजाइन किया गया हो। ये हमारी 18 से 30 टन की जरूरत में परफेक्ट फिट बैठता है। ये फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका कार्गो हैंडलिंग सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक माना जाता है, जो जोरावर जैसे टैंक को मिनटों में लोड और अनलोड कर सकता है। लेकिन पेंच यहाँ भी है। इसके जेट इंजन टर्बोप्रॉप के मुकाबले रनवे पर पड़े कंकड़ पत्थर के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। क्या ये लद्दाख की कच्ची हवाई पट्टियों पर A400M जितना रफ एंड टफ साबित होगा? यहीं पर आकर ये रेस यूरोप के बाहुबली और ब्राजील के चतुर खिलाड़ी के बीच फंस गई है। लेकिन असली थ्रिलर, कूटनीति और चाणक्य नीति का चक्रव्यूह तो अब शुरू होता है। ये कहानी सिर्फ कौन सा विमान बेहतर है कि नहीं है, ये कहानी है 2025 के नए भारत की रणनीतिक सोच की। ब्राजील का C-390 विमान इस रेस में सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं है, वो भारत के लिए एक जैकपॉट है जो एक तीर से कई शिकार कर सकता है। खबर यह है कि ब्राजील भारत के साथ एक ऐसी महाडील करना चाहता है जो सिर्फ रक्षा सौदा नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय लिखेगी। ये ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की वो जुगलबंदी है जो अमेरिका, यूरोप और चीन तीनों को एक नया संदेश देगी। ये पैसे दो,
विमान लो वाली डील नहीं होगी। हुआ ये कि ब्राजील की वायुसेना को खुद अपने पुराने फाइटर जेट्स को बदलने के लिए नए लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है और उनकी नजर भारत के स्वदेशी फाइटर जेट HAL तेजस MK-1A पर है। अब आप पूरा खेल समझिए। भारत ने 80 C-390 ट्रांसपोर्ट विमानों का टेंडर निकाला। ब्राजील ने कहा, हमारा C-390 ले लो, ये आपके जोरावर के लिए परफेक्ट है और हम ये विमान आपके ही देश में मेक इन इंडिया के तहत बनाएंगे। भारत ने कहा, सोचेंगे। तब ब्राजील ने अपना ब्रह्मास्त्र चला। उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, आप हमसे 80 C-390 ले लो और बदले में हमें अपना तेजस फाइटर जेट दे दो। ये एक बार्टर डील यानी अदला बदली का वो प्रस्ताव है जिसने दुनिया के सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। ब्राजील तेजस क्यों चाहता है? क्योंकि तेजस सस्ता है, ताकतवर है, AESA रडार, BVR मिसाइल सब है और सबसे बड़ी बात, ये नॉन अमेरिकन है। दुनिया के कई देश अमेरिका के F-16 विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड से तंग आ चुके हैं। तेजस उन्हें पॉलिटिकल बैगेज के बिना टॉप क्लास परफॉर्मेंस देता है। इस एक डील से भारत को 4 गुना फायदा होगा। पहला, हमें जोरावर को उठाने वाला परफेक्ट विमान मिल जाएगा। दूसरा, ये विमान भारत में ही बनेगा। एम्ब्रेयर जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। HAL, L&T, टाटा जैसी भारतीय कंपनियां जेट ट्रांसपोर्ट बनाना सीख जाएंगी, जो हमारे भविष्य के मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की नींव रखेगा। तीसरा, हमारा तेजस लड़ाकू विमान, जिसे कल तक कोई पूछ नहीं रहा था, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो भी ब्राजील जैसे बड़े और प्रतिष्ठित देश को। ये तेजस के लिए दुनिया भर के दरवाजे खोल देगा। और चौथा, इस अदला बदली में हमें विदेशी मुद्रा यानी डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे या बहुत कम करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए? क्या भारत को यूरोप के भरोसेमंद दैत्य A400M के साथ जाना चाहिए, जो महंगा लेकिन आजमाया हुआ है, या फिर ब्राजील के चतुर खिलाड़ी C-390 को चुनकर तेजस को ग्लोबल बनाने का ये मेगा दांव खेलना चाहिए? ये सिर्फ एक विमान का सौदा नहीं है, ये भारत के अगले 50 सालों की आत्मनिर्भर उड़ान की कहानी लिखेगा। अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।